नींद ना आना, नींद का डिस्टर्ब होना, हर वक्त दिमागी टेंशन आवाजारी में रहना, इसकी दो वजूहात होती हैं। नंबर एक, ये बहुत जरूरी है, आप दिमागी तौर पे हर वक्त एक्टिव होते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग एक्टिव होगा तो नींद आना मुश्किल हो जाती है। अब ये दिमाग की एक्टिविटी बहुत सारे नए नजरिए के साथ होती है, नई सोचों के साथ, नए ख्यालात के साथ होती है, नई जद्दोजहद की वजह से हो सकती है। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, नए नए मैसेज, पोस्टों को पढ़ना, वीडियोस को देखना, ये भी आपके दिमाग को हर वक्त एक्टिव रखते हैं। और बाद दफा टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी आवाज आ रही होती है, जो घरेलू मसाइल की वजह से होती है, जो फैमिली मैटर की वजह से होती है, ये भी आपके दिमाग को मोस्टली एक्टिव रखती हैं। अब ऐसी चीजों में, ऐसी अलामात में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो 100% ट्रैंकुलाइजर टाइप चीजों का इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें नशे के असरात होते हैं। मरीज जब ले लेता है तो नशे की वजह से उसे सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप इसे अपने तौर पे कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये होता है कि शाम की वॉक जरूर करें, सुबह की भी जरूर करें, लेकिन शाम को खाना खाएं, हल्का लाइट सा खाना खा के वॉक पे चले जाएं, लेकिन मोबाइल घर रख के जाएं। और वॉक जब भी करें स्मूथ एरिया पे करें, ये ना हो कि एक पांव ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है, ऐसे नहीं। एक बिल्कुल स्ट्रेट जगह हो या पार्क हो जहाँ पे ग्रास का लॉन हो, वहां पे आसानी के साथ पैदल वॉक करें, आराम से करें, दरूद पाक पढ़ें। और वैसे भी हर मर्ज की दवा सल्ले अला मोहम्मद दरूद पाक है, इसे जरूर फॉलो करें। उतनी वॉक करें जब तक आप थक नहीं जाते। थक के घर जाएं, घर जाके हल्का सा शावर लें, नहा लें, हल्का सा अगर पंखा चलाना है चला लें और इजीली सो जाएं। आपकी वहां पे टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी आवाजारी, बेचैनी वगैरह, दिमाग की एक्टिविटी जो है, हर चीज खत्म हो जाएगी और दिमाग सुकून में आके सो जाएगा। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आती तो 100% आप तजाबियत की, खुश्की की, एसिडिटी की बीमारी में मुब्तला हैं, जिसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं। सर दर्द, सर भारी, आंखों पे बोझ, बेचैनी, आवाजारी, टेंशन, डिप्रेशन रहना, खाने के बाद इस मुकाम पे स्टमक में बोझ हो जाना, मेदी अंतड़ियों में सोजिश होना। तो अगर ये इस तरह की अलामात पाई जाती हैं, फिर आपको नींद नहीं आ सकती। वाक करने के बावजूद भी अगर आती है तो टूटी हुई नींद आती है, ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, ख्यालात में रात गुजरती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी अच्छे मुआलिज से अपनी तजाबियत का, एसिडिटी का इलाज करवाना चाहिए। जब ये तजाबियत, एसिडिटी खत्म होगी, आप मेंटली तौर पे एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि तजाबियत दिमाग को चढ़ रही होती है। तजाबियत खुश्की की वजह से दिमाग के पट्टे जो होते हैं, नर्वस सिस्टम, ये खचाव में होता है। खचाव से मुराद एक्टिव होता है। जब तक इसमें नरमी ना आए, और नरमी जो है तजाबियत की खत्म होने की वजह से नरमी आती है, नरमी ना आएगी तब तक आपको दिमागी तौर पे फ्रेशनेस या सुकून नहीं मिलता। अगर आप तजाबियत की ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, इसका इलाज चाहते हैं, तो जो जो जरूरी गजाएं हैं वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताई हुई हैं, वो आप गौर से सुन सकते हैं। अगर आप इसके इलाज के हवाले से बात करना चाहें तो इसी अकाउंट की पहली वीडियो जरूर विजिट करें, गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई होगी।